नमस्कार दोस्तों, मैं के सर बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र में अपन ने अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज अपन लोकतंत्र की जो सिद्धांत है उनमें उनकी बात करते हैं। इससे पहले अपन ने लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और मौलवादी सिद्धांत तथा उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात की थी। लेकिन आज अपन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र का अभिजनवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विल्फ्रेडो पेरेट और गितानो मोस्का ने यह सिद्धांत दिया था। जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था? विल्फ्रेडो पेरेटो व गितानो मोस्का ने सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत किस में दिया था? इन्होंने एक दी रूलिंग क्लास नामक पुस्तक के अंतर्गत इस सिद्धांत को बताया गया है। कब दिया था? 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। किसने दिया था? विल्फ्रेडो पेरेटो और गितानो ने, मोस्का ने। किसमें दिया था? पुस्तक का नाम था दी रूलिंग क्लास। जो विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत होता है, जो इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था, अब उनके अपन उन विद्वानों के नाम देखते हैं। उन विद्वानों में कौन कौन है? सबसे पहले का नाम आता है रॉबर्ट मिचल्स। किसका नाम आता है? रॉबर्ट मिचल्स। उसके बाद बर्नहम, सी राइट मिल्स। इन तीनों वैज्ञानिकों ने लोकतंत्र विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत का क्या किया था? विचार प्रस्तुत किया था। और जो इसकी विशेषताएं है, वो विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? इसमें पहली बात करते हैं पहली विशेषता की, जिसमें बताया गया है कि विशिष्ट वर्ग में बुद्धिजीवी, नौकरशाह, औद्योगिक प्रबंधक, जनसाधारण लोग आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं विशिष्ट वर्ग में? बुद्धिजीवी, नौकरशाही, औद्योगिक प्रबंधक। औद्योगिक प्रबंधक का मतलब होता है इंजीनियर तथा वहां काम करने वाले जो इंजीनियर से निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं। अधिकारी। और नौकरशाही का मतलब होता है जो किसी दफ्तर के सरकारी कर्मचारी। कौन कौन आते हैं इसमें? इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि विशिष्ट वर्ग में बुद्धिजीवी, अध्यापक, दफ्तर के सरकारी अफसर तथा इंजीनियर तथा उनसे निम्न स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अब जो अगला जो पॉइंट आता है, इसमें क्या कहा गया है कि उच्च योग्यता के आधार पर सत्ता नियंत्रण और वितरण की भूमिका निभाई जाती है। अब उच्च योग्यता मतलब जितनी योग्यता है, उतनी क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर सत्ता पर नियंत्रण और वितरण। अब नियंत्रण और वितरण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब होता है उस पर अपना अधिकार पाना, अपना अधिकार या अस्तित्व, अधिकार या अस्तित्व। वितरण का मतलब होता है बांटना। किस प्रकार से लोकतंत्र के नियमों को बांटते तथा उन पर अधिकार के जो नियम होते हैं उन पर अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं। ये किसे होता है? विशिष्ट वर्गीय अभिजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत। कौन? उच्च किसके आधार पर? उच्च योग्यता के आधार पर। अब जो इसका विचार था, वो विचार में मिचेल्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी विचारों में। उसका नाम था दी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या था? दी पॉलिटिकल पार्टीज। किसने लिखी है? मिचेल्स ने। क्या लिखी इसमें? अपने विचार। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो लघुनात्मक क्वेश्चन होता है उसमें बता सकता है। उसमें ये पूछेगा कि मिचेल्स ने अपने विचार किस पुस्तक के अंतर्गत स्थापित किए, तो उसका क्या नाम आ जाएगा? दी पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगली जो बात करते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, जो अपना सिद्धांत है चौथे नंबर का, जिसका जो विचार है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। और इसको जो व्यवहारिक रूप होता है, मतलब इसको व्यवहार में लाने का कार्य किसने किया था? लेनिन, स्टोलिन व माओ तुंग ने। किसने? लेनिन, स्टोलिन व माओ तुंग ने इसका विचार दिया था। इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं विशेषता की। तो विशेषता के अंतर्गत क्या क्या आता है।
तो दोस्तों बात करते हैं विशेषता की। तो विशेषता में क्या बताया गया है कि जन्मवादी लोकतंत्र की स्थापना पर बल जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का स्वामित्व होता है। जन्मवादी लोकतंत्र की स्थापना पर बल जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का स्वामित्व होता है। मतलब स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। किस पर अधिकार होता है? जो भी उत्पादन होता है उन पर, उत्पादन के जो साधन, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार बताया गया है? जनता का। और राजनीतिक नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार भी बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग के हाथ में आता है। मतलब जो राजनीतिक निर्णय, मतलब राजनीतिक निर्णय का मतलब होता है कि किसी की भी लोकतंत्र, मतलब किसी भी सरकार को बनाने का श्रेय किसके हाथ में होता है? श्रमिक वर्ग के हाथ में। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत की। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है कि उदारवादी लोकतंत्र निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र की आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ प्राप्ति का लक्ष्य मानता है। क्या मानता है? उदारवादी लोकतंत्र निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की, मतलब राजनीति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सरकार बनाने के संबंध में मतदान तथा कानून, नियम आदि को ध्यान में रखकर क्या करता है? अपना सरकार को बनाता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? व्यक्ति को। और मार्क्सवादी लोकतंत्र की आर्थिक समानता, मतलब आर्थिक मतलब होता है धन वाले व्यक्ति तथा गरीब व्यक्ति, इन दोनों को क्या है? अधिकार है बराबर का कि वह स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं। ये नहीं कि मतलब अमीर व्यक्ति को ज्यादा स्थायित्व दिया गया है तथा गरीब को कम दिया गया है। इसकी विशेषता के अंतर्गत बात करते हैं। क्रांति व हिंसा के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में संवैधानिक साधन के माध्यम से समाजवाद की प्राप्ति की जाती है। मतलब क्रांति व हिंसा के स्थान पर बिना किसी हिंसा तथा बिना किसी आंदोलन के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में संवैधानिक साधन, मतलब संविधान के द्वारा जो साधन इस कानून निर्माण के लिए संविधान का मतलब कानून के संबंध में एक संविधान बनाया गया है। संविधान के अंतर्गत अलग अलग विचारों के लिए अलग अलग कानून का निर्माण किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रांति व हिंसा के किए बिना लोकतंत्र का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन, जो अपने दो प्रकार का बताया गया है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो संसदात्मक शासन, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों यानी 5 कैंटनों में स्थापित किया गया है। अब जो बात करते हैं संसदात्मक शासन, उस संसदात्मक शासन कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये ब्रिटेन में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? ब्रिटेन में। और जो अध्यक्षात्मक शासन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है अमेरिका। अमेरिका में क्या किया है? अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था की गई और संसदात्मक शासन की ब्रिटेन में व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले बात करेंगे पर प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों? जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्तियां स्थापित करती है। क्या करती है? जनता स्वयं राज्य की प्रभुत्व शक्तियां स्थापित करती है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। जनता
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्तियों का उपयोग करती है। मतलब जनता क्या करती है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है तथा कानून बनाती है। मतलब नीति संबंधी नीति का मतलब होता है किसी प्रकार की कार्य योजना या रणनीति बनाती है और क्या करती है, कानून का निर्माण करती है और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। मतलब जो प्रशासनिक होते हैं, मतलब दफ्तर के जो अधिकारी होते हैं उनकी क्या करती है, नियुक्ति करती है। सरकारी अधिकारियों की क्या करती है, नियुक्ति करती है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों व वर्तमान स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में क्या किया गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया गया है। कहाँ पर, यूनान के नगर व राज्यों में, वर्तमान के स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, यूनान में। इसके जो 5 प्रांत है उनमें क्या किया गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया गया है। केवल छोटे व कम जनसंख्या वाले राज्य ही संभव है। मतलब किसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो छोटे राज्य होते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है, छोटे राज्य व जिस राज्य की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, वहां पर क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करना संभव माना गया है। और जो वैज्ञानिक अंसा ने क्या कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता बिना प्रतिनिधियों के स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। मतलब प्रभुसत्ता का मतलब लोकतंत्र तथा जनता के कल्याण कार्य का प्रभुसत्ता मतलब होता है अधिकार का प्रयोग करती है। कौन करती है, जनता। किसके अनुसार, अहिंसा के अनुसार। किसने कहा था ये, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता बिना प्रतिनिधियों के स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता का प्रयोग करती, वैज्ञानिक अहिंसा के द्वारा कहा गया था। अब उसके बाद बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने आपको जैसा कि बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो संसदात्मक शासन, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। तो अध्यक्षात्मक शासन, संसदात्मक शासन से पहले अपन बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहा गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहा गया है कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। मतलब जो अपने प्रतिनिधि होते हैं उनके आधार पर क्या करती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण करती है। और जेम्स मिल ने कहा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन शक्ति का उपयोग उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। मतलब समय समय पर, मतलब चुनाव के दौरान चुने गए प्रतिनिधि, मतलब जैसे पंचायत समिति का अलग प्रतिनिधि होता है और जिला स्तर पर अलग प्रतिनिधि होता है तथा राज्य स्तर पर अलग प्रतिनिधि होता है। इस आधार पर वो क्या करती है, अलग अलग प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और क्या करती है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निर्माण करती है। तो इसमें संसदीय शासन में क्या कहा है, संसदीय प्रणाली में कार्य प्रणाली अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका को प्राप्त करती है। वह विधायिका से प्रति उत्तरदायी भी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति। कौन, संसद। राज्य व शासन का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होता है। मतलब किसका मुखिया, मतलब जो राज्य और शासन, मतलब जो राज्य विधानसभा का मुखिया मतलब मुख्यमंत्री होता है तथा संसद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। किसमें कहा गया, संसदात्मक शासन में। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन की। तो अध्यक्षात्मक शासन में क्या क्या कहा है, जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट मैंने बताया थी इसके पहले, जो मैंने अपनी जो प्रथम क्लास उसमें कहा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो व्यवस्थापिका होती है वो कार्यपालिका पर निर्भर करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में तीनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जहाँ पर जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है। तो अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन की। अध्यक्षात्मक शासन में क्या कहा गया है, अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका में स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है, अमेरिका में।
अमेरिका में स्थापित किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन में होता है कि जो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। क्या करती है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। जबकि संसदात्मक व्यवस्थापिका कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन दोनों के मध्य क्या होता है? संबंध। इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था होता है। लेकिन जो इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये कहाँ पर है? अमेरिका के अंतर्गत ये संसदीय शासन ब्रिटेन में स्थापित की गई है। ये हुई बात अपने शासन के प्रकार की। इसके बारे में अपन बात करेंगे कल। जहां तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।